से समाप्त हो जाएगी। तत्पश्चात बाहुदर्शन, क्या कहा? बाहु में हाथ, कितने हाथ है ये देखना पड़ेगा। तो बाहुदर्शनम भयनाशनम, भगवान के जितने भी हाथ उन सभी हाथों को भी अगर आप देखो और प्रणाम करो तो आपका भय दूर हो जाएगा। और अब आया आयुध दर्शनम, उनके हाथ में जो बाहुओं में आयुध है वो शस्त्र है, उसको भी दर्शन। क्यों टांगे हैं? आयुध का दर्शन करने से हमारी रक्षा भी है और शत्रुओं का नाश भी है। करना कुछ नहीं है आपको केवल उनके आसपास का एक एक अंग को देखना है, तो भी आपके दुष्ट शत्रु भी अगर है तो अपने आप वो दूर हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ, दुनिया हनुमान जी को प्रणाम करती है, दुनिया लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करती है, दुनिया गणेश जी को प्रणाम करती है, सब कुछ करती है, लेकिन केवल गए और दुनिया दंडवत की तरफ अपना उनको प्रणाम कर दिया सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं करना। उनके एक एक अंग को देख करके दर्शन करेंगे तो इनके हाथों में जो आयुध है वो हमारी रक्षा करते हैं। इसका वर्णन जब भागवत में और अम्बरीश राजा की कथा आएगी आदि पहाड़ जगम बहुत तो काटी। लेकिन आयुधों का दर्शन करने से एक फायदा कि अगर मान लीजिए भगवान कहीं लगते हैं विधि दुनिया में कभी भी है, तो भगवान का कम नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर आयुधों को आपने प्रणाम किया तो वक्त बेवक्त भगवान गड़बड़ में हो तो आयुध आपको रक्षा करेगी। प्रमाण क्या है? भगवान के मंडलाल जी को दुनिया प्रणाम करती है, लेकिन गदा को प्रणाम भी करना जरूरी है और पुच्छ को भी प्रणाम करना जरूरी है। केवल जो है और आपस मारो आपके तीनों धाम से नहीं होगा, वो तो आपकी ऊपर ही कह दिया, लेकिन आप उनकी गदा को भी प्रणाम करो, उनके पुच्छ को भी प्रणाम करो। यदि हनुमान जी कहीं रहते हैं तो गदा निकल करके आपको रक्षा गाड़ी काटने का अट्रैक्शन हो गया ना, के हाथ में जो गदा है भगवान विष्णु के हाथ भी आपकी रक्षा करने को तैयार। इसलिए भगवान के एक एक अंगों को देख और जब आप एक एक अंगों को देखेंगे तो उन अंगों को अलग अलग प्रणाम करेंगे। जैसे हमारे यहाँ स्थापना होती और स्थापना के समय वज्रायमा, खड्गायमा, पाशायमा, अंकुशायमा ऐसे अलग अलग नाम लेकर के और उसमें स्थापना होती है। अगर मान लीजिए उनका खाली हाथ है और उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है तो कैसे होगा? तो उन शस्त्र को देख करके प्रणाम करने से हमारी रक्षा है और शत्रुओं का अपने आप नाश करो। मैंने हमको ये कहना ही नहीं है कि हमारे शत्रुओं का नाश करो। आपके पास भगवान की कृपा जब हो जाएगी तो शत्रु पैदा ही नहीं तो हो गया तो वो रक्षा आपके उनके हाथ में आयुध करेंगे। इसलिए आयुध दर्शनम सर्वरक्षाकरम शत्रुनाशनम, फिर बाद में कंठ दर्शनम शोकनाशनम। एक एक अंगों का अलग अलग रूप में आप देखिए तो दर्शन करो तो आपके अंदर में सदैव शोक लेकर है। इसलिए शोक का त्याग कंठ दर्शन से होता है। फिर उनके अलंकार आभूषणों को देखो कैसे कैसे अलंकार आभूषण पहने हैं। मान लीजिए आपने शंकर जी का ध्यान किया तो उनके अलंकार है क्या? उनका रुद्राक्ष की माला है, उनके अलंकार में सर्प है, भगवान विष्णु के अलंकार में पद्मवणी है, एक से और भी सब कुछ है। तो प्रत्येक देवताओं के अलग अलग है, लेकिन कंठ दर्शन करने से शोक का नाश हुआ। आगे बढ़िए। मुख दर्शनम मुक्ति भुक्तिदायकम, सारा खेल भक्ति को देने वाला जो ऐश्वर्य भोग को देने वाला उनका मंडल है आज दुनिया में। इसलिए वो कहते हैं बड़ा जो देवता खाना है देखने जाना है लड़की को, तो सब लोग पहले तो मुझे देखते हैं, बाद में चला के देखते सुना के देखते सब कुछ करते हैं, नहीं सब कुछ है। तो भगवान के मुख को देखते ही भगवान करके किसी अंग को देखा और ये मुखमंडल को देखा है तो तुमको सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। तो भक्ति को देने वाला हर प्रकार के ऐश्वर्य को देने वाला उनका मंडल है। तो वो छवि जब आप उनके लिए बैठ जाए फिर क्या बोलते हैं। और आगे बढ़िए तो उनके कर्म को देखा, उनके यहाँ नासिका वगैरह देख ली, नासिका में कौन सा किस प्रकार का जो है तो भगवती है तो जो ऐसा किस प्रकार का उनके अंदर आभूषण है। भगवान भी अपने जो है कानों में अलंकार धारण करते हैं। अब आगे बढ़े तो उनका तिलक देखा है कैसा उनका तिलक है। भगवान शंकर उनके भुजंग है, एक ही है तो उनका छापा है
अलग अलग प्रकार के देवताओं का वो भी देखे और फिर आगे रहो समुद्र के दर्शन उनके रूप और उनको जब देख लिया तो मूर्ति का आयतन हर प्रकार की मूर्ति मिला। अब प्रश्न आता है कि तो शिखर जो है एक छोटी सी बात घड़ी में बताना चाहता हूँ कि भगवान के मंदिर में आप जाओ वहाँ पर शिखर होना जरूरी